सर ये वैसे चल रहा है, इसमें चल नहीं रहा है। देखो आप, आवाज आ रही है? देखो, हेलो हेलो। मुझे मालूम है आपका यहाँ तक भरा हुआ है। 10-5 मिनट आप टाइम पास करना चाहते हो सर? हाँ ठीक है, स्टार्ट कर दो। क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम? नहीं आ रही सर, सर ये आवाज नहीं आ रही यार। इसमें कमी है कुछ ना कुछ। ऐसे कर लूंगा, ठीक है? नहीं आज यही करना आपका ना। चलो ठीक है, बताओ क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम? क्या हो गया? बहुवर्षीय कौन कौन सा वर्ड दिया इसमें? बताओ कौन कौन से में? किरण पूरी। अब नोट डालो, नोट लिखो। नोट आ रही है इसमें, वो सारी सभी की लिखो, नोट में लिखो। हिरणखुरी लिखो, हिरणखुरी रवि का खरपतवार होता है, लेकिन हिरणखुरी रवि का खरपतवार होता है, लेकिन हिरणखुरी रवि का खरपतवार होता है, लेकिन बहुवर्षीय खरपतवार होता है। 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 लेकिन कौन सा होता हो? बहुवर्षीय होता है। तो कौन सा वो? रवि का। लेकिन कौन सा होता हो? बहुवर्षीय। अब देखो, थोड़ा सा लेवल पढ़ लेते हैं। अब देखो, ये जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं, बहुवर्षीय खरपतवार की बात करते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। बहुवर्षीय खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखो कैसे कैसे। एक तो होता है साधारण बहुवर्षीय पौध, सिंपल पेरिनियल। साधारण कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? साधारण। साधारण बहुवर्षीय खरपतवार होता है। बहुवर्षीय खरपतवार, ठीक है डियर? अब आप खुद को मालूम है, साधारण बहुवर्षीय मतलब बहुवर्षीय खरपतवार होता है, वो हमेशा उसका प्रवर्धन किससे होता है? वानस्पतिक भाग से, ठीक है? लेकिन इनमें क्या होता है कि इनका किसके द्वारा? बीज प्लस किसके द्वारा होता है बताओ? प्लस वानस्पतिक भाग। वानस्पतिक भाग। लेकिन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? वानस्पतिक भाग के द्वारा। मतलब इनका प्रवर्धन बीज तथा वानस्पतिक भाग के द्वारा होता है। लेकिन इनका जो अगर वानस्पतिक भाग किसी कारण से नष्ट हो जाए, किसके द्वारा हो सकता है? बीज के द्वारा। तो बीज और वानस्पतिक भाग के द्वारा नष्ट होता है, प्रवर्धन होता है। लेकिन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? कोई भी अगर मान लो पेरिनियल खरपतवार होता है, उसका वानस्पतिक भाग के द्वारा ही होता है, ठीक है? दूसरा कौन सा होगा बताओ? क्रीपिंग पेरिनियल की बात करते हैं। क्रीपिंग पेरिनियल। क्रीपिंग क्या हो गया? बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार। ये अपने को क्वेश्चन पूछा गया, जीआरएफ में इनमें पूछ लेते हैं पीजी लेवल पे। क्रीपिंग पेरिनियल का मतलब क्या होता है सुनना। ये बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं, लेकिन इनका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है बताओ? मुख्यतः वानस्पतिक भाग के द्वारा होता है। वानस्पतिक भाग के द्वारा होता रहता है, बीजों के द्वारा नहीं होता। किसके द्वारा होता है? वानस्पतिक भाग। जैसे आपने सुना होगा साइनोडोन डेक्टाइलो। साइनोडोन कौन सा हो गया? डेक्टाइलो। डेक्टाइलो। और एक कौन सा हो गया? साइप्रस रोटुंडस। कौन सा हो गया? साइप्रस रोटुंडस। आपने सुना होगा साइप्रस रोटुंडस। और एक होता है इम्पाराटा। कौन सा हो गया? इम्पेरेटा। कौन सा हो गया? सिलिंड्रिका। सिलिंड्रिका ड्रिका। अब सुनना, ये ऐसे खरपतवार आपने देखो साइनोडोन डेक्लांदुबस देखा होगा। क्रीपिंग पेरिनियल का मतलब क्या होता है? लगातार उसका किसके द्वारा होता है? वानस्पतिक भाग के द्वारा। जड़ तना जो भी राइजोम बोलते हैं उसको, ठीक है? राइजोम के द्वारा, स्टोलन भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि आप पोदीना की बात, रनर्स भी बोल सकते हो। पोदीना पढ़ा होगा हॉर्टिकल्चर में, पोदीना में प्रोपोगेशन पढ़ते हो तो उसमें समस्या आती है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, ऐसे दूब घास की समस्या होती है, ठीक है? तो साइनोडोन डेक्टाइलोन, साइप्रस रोटुंडस और इम्पेराटा सिलिंड्रिका, ये ऐसे खरपतवार होते हैं। कौन सा बताओ? क्रीपिंग पेरिनियल। कौन सा बताओ? क्रीपिंग। और जो थर्ड है वो कौन सा बताओ? काष्ठीय बहुवर्षीय पौधा। कौन सा हो गया? काष्ठीय, जिसको बोलते हैं वुडी पेरिनियल। क्या बताओ? वुडी पेरिनियल खरपतवार, मतलब काष्ठीय बहुवर्षीय खरपतवार। जैसे इसमें कौन सा है बताओ? ये वर्ष भर अपना क्या होता है? वृद्धि करते रहते हैं।
जैसे मान लो कौन सा हो गया, लैंटाना कैमरा, कौन सा हो गया, लैंटाना कैमरा, ठीक है। एक होता है प्रोसोपिस, इसकी बात करते हैं, प्रोसोपिस। जूलीफेरा, कौन सी बात करते हैं, जूलीफेरा। आपने सुना होगा लैंटाना कैमरा, देखा आपने, जैसे कहीं घूमने जाते हो तो लैंटाना कैमरा देखा होगा सबने। देखो ऐसे कैसे रहता है, वो क्या करता है, उसकी लकड़ी टूटती रहती है, बढ़ता रहता है, लकड़ी टूटती रहती है, बढ़ता रहता है, मतलब उसको बोलते हैं वुडी कैबिनेट। क्या बोलते हैं, हर वर्ष उसका वृद्धि होती रहती है। मतलब जैसे शाखा ही है, अगली बार शाखा दूसरी हो जाएगी, अगली बार तीसरी शाखा हो जाएगी, तो क्या होती है, शाखा क्या होती है, बढ़ती रहती है, उसको बोलते हैं वुडी पेरिनियल। क्या बोलेंगे उसको, वुडी पेरिनियल, ठीक है। तो 3 प्रकार के बहुवर्षीय कप्तार होते हैं, कौन सा हो गया, साधारण बहुवर्षीय कप्तार, दूसरा कौन सा हो गया, क्रीपिंग बहुवर्षीय कप्तार हो गया, ठीक है। क्रीपिंग को अपन रेंगने वाले बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लेकिन देखो डियर अपने हिंदी लिख सकते हैं, लेकिन वहां हिंदी मिलेगी नहीं, तो मतलब क्या है, तो अपने कम से कम क्रीपिंग तो याद रहेगा। दूसरा कौन सा हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, वुडी मतलब काष्ठीय बहुवर्षीय कप्तार, मतलब इसमें लकड़ी ज्यादा पाई जाती है, काष्ठ ज्यादा पाई जाती है। और इसमें कौन सा होगा, लैंटाना कैमरा, और कौन सा हो गया, प्रोसोपिस जूलीफेरा की बात करते हैं। सिंपल में प्रवर्धन किसके द्वारा होगा, बीज व वांछित भाग को। क्रीपिंग में मुख्यतः कौन कौन सा होगा, एक तो लैंटाना, एक तो कौन सा हो गया, साइनोडोन डेक्टाइलॉन, दूसरा कौन सा हो गया, साइप्रस रोटुंडस, और तीसरा कौन सा बताओ, इम्पाराटा कौन सा हो गया, सिलिंड्रिका। इम्पाराटा कौन सा हो गया, पहला कौन सा हो गया, साइनोडोन डेक्टाइलॉन, दूसरा कौन सा हो गया, साइप्रस रोटुंडस, और तीसरा कौन सा हो गया, इम्पाराटा सिलिंड्रिका। ऐसे वुडी पेरिनियल कौन सा हो गया, लैंटाना कैमरा, और प्रोसोपिस कौन सा हो गया, जूलीफेरा। ये कौन सा हो गया, जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर उसको बोलते हैं ओंटोजन। क्या बोलते हैं उसको, 3 भागों काटा गया है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एक वर्षीय का मतलब होता है जिनका जीवन चक्र 1 वर्ष या एक मौसम में हो, उसको क्या बोलते हैं। जैसे बोलोगे सर आपने बोला 1 वर्ष में होना चाहिए, कि सर एक तो रबी में कंप्लीट कर लिया, खरीफ में कर लिया, तो 2 वर्ष का, ऐसा नहीं है। या तो वो 6 महीना, 5 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, जितने महीने में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट में आएगा बताओ, 1 वर्ष में। द्विवर्षीय में क्या होगा, 2 वर्ष में, पहले वर्ष क्या करेगा वो, और दूसरे वर्ष क्या करेगा वो। और बहुवर्षीय का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, मतलब उसका जीवन चलता रहता है, वो मरता नहीं है। मतलब बहुवर्षीय जरूर नहीं कोई मरता नहीं, कुछ तो होते हैं 30 साल, 20 साल, 50 साल, हर पेड़ की क्या होती है, उम्र होती है। जैसे बेर की भी होती है, अमरूद की भी होती है, लेकिन उसका 2 या 2 से अधिक वर्ष होता है। कितना, 2 या 2 से अधिक, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, ठीक है। ये अपना कौन सा हो गया, बहुवर्षीय कप्तारों का वर्गीकरण। पहला, सबसे पहला कौन सा पढ़ा अपन ने, बताओ, जीवन चक्र के आधार पर, ठीक है। कौन सा पढ़ा अपन ने, जीवन चक्र। अब दूसरा कौन सा पढ़ेंगे बताओ अपन, दूसरा पढ़ेंगे नंबर कौन सा बताओ, परजीविता के आधार पर। क्या बताओ, परजीविता के आधार, परजीविता के आधार पर, परजीविता के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। परजीविता मतलब क्या होता है, जो कि दूसरों पर निर्भर रहे, जो कि क्या होता हो, दूसरों पर निर्भर है। देखो पहले अगर देखा जाए तो लगभग 90% क्वेश्चन है ना, यही से आते थे, इसके आधार पे, परजीविता के आधार पे। नंबर जमाना चेंज हो गए, आप कोई पूछते जैसे मान लो ये अपने पास क्या है, ये तो क्या है, पौधे की जड़, और ये क्या बताओ, पौधे की क्या है, क्या हो गया, पत्तियां। क्या हो गया बताओ, पत्तियां। क्या बात है, इतना मालूम है आपको। ये क्या है बताओ, ये क्या है, तना। ये क्या है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम बेसिक, बेसिक नॉलेज तो आपको है, मतलब ये है, बस आपको डीपली नॉलेज नहीं है, यानी आपको वो आपको सिखाना पड़ेगा। ये क्या है बताओ, जड़। ये क्या है, जड़ कहाँ पाई जाएगी, तना कहाँ पाया जाएगा। वाह यार, क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब देखो आप, देखो इसको बोलते हैं टैलेंट। क्या बोलते हैं इसको, टैलेंट के आधार पर 3 भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, एक तो पूर्ण, एक कौन सा हो गया, अर्ध, एक कौन सा हो गया, पूर्ण, और एक कौन सा हो गया, अर्ध। कौन सा हो गया, अर्ध। जड़ कहाँ पाई जाती है, पूरा भाई साहब लो, जड़ कहाँ पाई जाती है, तना कहाँ पाया जाएगा, ये लो बस, कोई गलती तो नहीं की ना पड़े, इसलिए लिखना जरूरी था, क्योंकि अपने को है ना एक चीज तो याद रहती है, क्लोज, CLOS, लेकिन मामला गोड़ हो जाता है। क्लोज तो याद है, जड़ करना कहाँ है, पहले जड़ करे फिर तना करे, इसलिए ऊपर वाला कौन सा हो गया, नीचे वाला क्या हो गया। अब नहीं बोलोगे ना आप, सही बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, सही बात है, नहीं बोल रहा हूँ। लड़कियां थोड़ा देख लो नजर, मैं फिर बोलती, इनको फिर अलग सेल्फी ले लेती है हर चीज के साथ, अगर खरपतवार देखा ना तो भी सेल्फी लेती, वाह वंडर, ठीक है। पूर्ण हो गया, कौन सा हो गया, अर्ध हो गया, पूर्ण हो गया, अर्ध।
ये तो कोई बात नहीं, रोल में नहीं है अभी, ये लगने तो डबल हो सहायक कृषि अधिकारी। जिंदगी में इन्होंने ठोकर मुंह खाई है। आरएस की एग्जाम दी सफल रही। आपने आरएस का एग्जाम दिया था नहीं दिया था? नहीं दिया। आरएस राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है। ये एक बार तो आत्मा जगाओ सर, आरएस क्या सर? अरे राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर दिया था कि नहीं दिया था? तो फिर ऐसे कैसे मना कर रहे हो आप? बोल ये भी सोच रहे सर आप क्या बात कर रहे हो, हम इतने गए गुजरे जो हम नहीं दे सकते, आपने इन्हीं को क्यों पूछा? मैं आरएस की बात कर रहा था, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। आपने दिया होगा, मुझे 3 बार दिया होगा, वह मुझे मालूम है। इन्होंने 1 बार ही दिया था, उसमें 1 बार दिया ना आपने जीवन में अभी तक। मतलब आरएस का अपने को एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसलिए घर वाले कई बार पूछते क्या तैयारी करे हो। आरएस में 2 बार प्री दिया था लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ। सही है ना? कई बार ऐसे बोलते आरएस में 2 गुना में सिलेक्शन हुआ था लेकिन नहीं हुआ। बोले आरएस क्लियर है, फिर चुपचाप निकल जाना जल्दी से। तो पूछ लेना आरएस में देखा कौन से पेपर में रहे, पेपर कौन सा, एक ही तो था हमारे। वही सब कुछ मालिक हमारा तो है ना। तो लड़की का टैलेंटेड है। देखो बुरे दिन आते सभी के, अपना बुरा दिन चल रहा है फिलहाल, सही बात है कि बताओ? टाइम से खाना मिल रहा है तो किसके बुरे दिन चल रहे तुम्हारे? बुरे दिन चल रहे हैं इनके। पानी पूरी के बछीड़ देती है, बछीड़ यहाँ पर इन बेचारों को पानी ढंग से पीने को नहीं मिल रहा है, पानी पूरी को अच्छी लगा रही बताओ आप। और पानी पूरी दिख जाए और उधर भवानी सर मिल जाए, और अगर बोले भवानी सर 5 से बोर्ड ट्यूशन है ना, बाढ़ तो इधर आए सल्टा इधर। भवानी सर तो वापस पूछ लेंगे फीस दिया है। जब बसंती ना सकती तो भवानी सर क्या चीज है? भवानी सर को दोबारा पूछ लेंगे, बोला सर अभी कराया 20,000 जमा कराया, सर बताना पड़ेगा। भाई मैं क्यों बताऊं, एक बार बताता हूँ। नहीं सर, जब बसंती नाच सकती है तो और से क्या चीज है? पहले कंसंट्रेट किस पे करेंगे? पानी पूरी पे। खूब खाती है, खा जाते हो लगभग 50 रुपए खा जाते हो क्या है? नहीं खाते 50 रुपए के? सही बताना एक बार, 50 रुपए के नहीं खाते आप है? सही बात है, कैसे खाओगे आप? आधा तो मुंह में पानी आ जाता है, उसको पी लेती है। परजीवी खरपतवार, किस बात करते हैं? परजीवी खरपतवार। लड़के 50 तो क्या 100 रुपए खा जाए तो भी डकार नहीं आए इनके, है? इसलिए लास्ट के ना, इसलिए बेचारे को उसको बोलते लास्ट में एक ही बात बोलते, भैया आलू भरो ना आलू। उनको मालूम है पानी ही तो पेट भर नहीं रहा। सही बात है कि नहीं है? फिर बोलता भैया आलू महंगे, अरे तो भर दादा कुछ नहीं। और पपड़ी और जबरदस्ती 3 ले लेते, भैया नमक वाली तो नमक वाली। इसलिए हमेशा लड़कियों में फायदा रहता है, क्योंकि इनको मालूम लड़कियां ज्यादा खाती तो है नहीं है। सही बात है कि नहीं बताओ? हाँ वेरी गुड। इधर देखो आप, अब इनका मन भटक चुका है, आज दिन भर ऐसे ही कर रही फिलहाल। आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ सर। अब तो यह आर्दो फूड को हटाओ आप, अब तो सीधी जाएगी और 10 रुपए की पानी पूरी खाएगी, शांति आएगी बस। अब कुछ नहीं, अब तो आप पहले पढ़ा दे तो ठीक बात था, अब तो आपने ये याद नहीं मारो क्रीपिंग क्या है बताओ आप? याद है आपके? जब पूछ लेते भाई इसके लिए बताओ क्रीपिंग पेरिनियल क्या होता है? रैंग नहीं चलने वाले, रैंग के चलने वाले को क्रीपिंग पेरिनियल कहा जाता है। अरे भाई साहब अब देखो इधर देखो, मैं बैलेंस बिगड़ गया था, लेकिन ये आगे वाले लड़के ना, आगे वाले लड़के देखो कैसे कर रही मालूम है? और भगवान ऐसा, उससे पहले टेबल है, टेबल है? ये देखो ये बचाएंगे मेरे को, ये धक्का और मार दे, ठीक है? खून हो गया, अर्ध हो गया और है ना। अब देखो इधर, इसमें होता है क्लोज, कौन सा बताओ? क्लोज, CLOS। अभी आपकी लास्ट क्लास है, इसके बाद एक और है, बस ये चक्कर है। लास्ट में आप बढ़ जाते हो, थोड़ा बहुत मजाक भी चाहिए नहीं चाहिए बताओ? हाँ, लेकिन इधर जहां को सिलेक्शन नहीं होता है, इधर क्या होता है बताओ? कसकुटा। क्या होता है बताओ? कसकुटा मतलब क्या होता है? एल मतलब क्या होगा? लोरेंथस। कौन सा हो गया? लोरेंथस। और ओ मतलब क्या हो गया? ओरोबैंकी। किसकी बात करते हैं? ओरोबैंकी। और एस मतलब क्या होगा? स्ट्राइगर। कौन सा हो गया? स्ट्राइगर। तो देखो डियर, अपने को क्लोज तो याद रहता CLOS। सी मतलब क्या होगा? एल मतलब, ओ मतलब, एस मतलब ऊपर क्या होगा, नीचे क्या होगा?
पूर्ण हो गया, अर्ध हो गया, पूर्ण हो गया, अर्ध। अब कौन सी फसल पाई जाती है, ये किस में आया बताओ? एक तो मुख्य तो कौन सा हो गया? रिज का, ठीक है। और कौन सा बताओ? अलसी। कौन सा हो गया? और का कौन सा हो गया? एक कौन सा हो गया? नाइगर। इस बात करते हैं नाइगर। नाइगर की कौन सा होता है? तिलहनी फसल। कौन सी होती है? तिलहनी। जीआरएफ में पूछा गया था दोनों, आपने देखा रिजगार पूछा है, लेकिन फिर भी याद रखो। दूसरा कौन सा हो गया? लोरेंथस। किस पाया जाता हो? चाय। और किस पाया जाता है? कॉफी। चाय व कॉफी। या बोल सकते हैं बड़े पौधे। किस बात करते हैं? बड़े पौधे। जो बड़े पौधे होते हैं सारे में क्या पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? अर्चना। और में किसमें पाया जाता हो? सोलेनेसी। किसमें पाया जाता है बताओ? सोलेनेसी परिवार। किसमें होता है? सोलेनेसी परिवार के पौधों में पाया जाता है। तथा वह किसमें पाया जाता है बताओ? सरसों। किसमें पाया जाता है? सरसों। सांसों में नहीं, सरसों। किसमें पाया जाता है? सरसों। किसमें पाया जाएगा बताओ? चना। किसमें पाया जाएगा? फेबा बीन। किस बात करते हैं? फेबा बीन। कौन कौन से बताओ? सोलेनेसी परिवार में सरसों, चना और फेबामन। मतलब अगर मैं बोलूं बताओ, तंबाकू में कौन सा पाया जाता है? आलू में कौन सा पाया जाएगा? टमाटर में कौन सा पाया जाएगा? जिनका परिवार भी सोलेनेसी होते हैं कौन सा होगा? अब किसकी बात करता हूं? स्ट्राइगा। किस बात करें अपन? स्ट्राइगा। स्ट्राइगा में किस बताओ? C4 पादप। ठीक है। C4 पादप वह किसमें पाया जाता हो? चौला। किसमें पाया जाता है? चौला। C4 पादप है चौला। C4 पादप कौन कौन से होते हैं बताओ? ज्वार हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, बाजरा हो गया। आप मालूम फूड सेफ्टी ऑफिसर किसी ने एग्जाम दिया हो, 2 बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें, मक्का में कौन सा परजीवी खरपतवार पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? स्टाइगा। जो भी C4 पादप होते हैं उसमें कौन सा पाया जाता है? स्टाइगा। सर इसका मतलब क्या है? अर्ध तने का मतलब, पूर्ण का मतलब। अर्ध का मतलब ये होता है, पूर्ण तने का मतलब होता है अमरवेल। जानते हो अमरवेल? जैसे पौधा सूखेगा तो वो भी क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। मतलब संपूर्ण जीवन किसके ऊपर रहता है? उसका तने के ऊपर। अगर पौधा जिंदा रहेगा तो भी जिंदा रहेगा, पौधा खत्म हो जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। जानते हैं आप इसको? अर्ध तना का मतलब क्या होता है कि आधा जीवन तो किसके ऊपर होगा? शुरुआती जीवन क्या होता है कि इसका क्या होगा? तने के ऊपर जिंदा रहता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है? खुद ही अपने आप में क्या पत्तियां डेवलप कर लेती है, फिर बाद में खुद ही भोजन बनाने लग जाती है और जीवित होने लग जाती है। मतलब शुरुआती अवस्था में किसकी जरूरत होती है? उसको पौधे की जरूरत होती है, तने की जरूरत होती है। ऐसे क्या हो गया? पूर्ण जड़ हो गया। तो पूर्ण संपूर्ण जीवन किसके ऊपर रहता है? जड़ के ऊपर रहता है। जड़ खत्म तो ये भी खत्म हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? अर्ध में क्या होगा? जड़ में क्या होगा? आधा जीवन किसके ऊपर होगा? जड़। और बाद वाला कौन सा हो गया? किसके ऊपर होगा? खुद जीवित होगा। यह अपन देखते हैं, अगर गांव में आप देखते हो तो सरसों देखने को मिलता है आपको। अगर सब देखा करो अगर गांव में, तो सरसों अगर रहती है ना थोड़ी सी, तो सरसों के पौधे के जड़ के पीछे देखो एक गुलाबी गुलाबी रंग का आता है पौधा। तो अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं। अगर आपने देखा हो, देखा नहीं देखा? दिखाऊं आपको? और मुझे मालूम है आपको टाइम पास करना, देखना क्या है आपको, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ, क्योंकि ये तो राजस्थान में होता है इसलिए अपने को आना चाहिए। इसके बाद करें बट स्ट्राइगा। इसके बाद करें स्ट्राइगा। हो गया स्ट्राइगा। बस और तो क्या करो बताओ? स्ट्राइगा वीड। स्ट्राइगा वीड। ठीक है, अब नहीं होगा। बस आपकी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या यही है? ये लो, ये देखो, ये क्या हो गया है? ओ, अरे गेंडी लिखा कहाँ जाएगा इसमें? ओ, एक्चुअल दिखाता हूँ दिखता कैसे है। पौधे के पास ऐसा, आप देखो ऐसे सरसों के पौधे के पास ऐसे कोले होंगे, छोटा सा देखो आप, ऐसा रहता है। ठीक है, कौन सा हो गया? स्ट्राइगा। कौन सा होता है? स्ट्राइगा। ऐसे सरसों के पास रहता है, ऐसा ही रहता है वो, लेकिन उसकी शाखाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। हाँ, ओरोबैंकिया होता है, लेकिन वो ऐसा ही होता है। जैसे स्ट्राइगा है, स्ट्राइगा, ये तो कौन सा रूट? ये भी रूट है।
वो भी कौन सा होता है, रूट होता है। उसका संपूर्ण जीवन किसके ऊपर होता है, पौधे के ऊपर जीवन होता है। इसका आधा जीवन किसके ऊपर होगा, पौधे का, और बाद में क्या हो जाएगा, खुद ही जीवित रह जाएगा। ऐसे सरसों के पास उगता हो, कौन सा, ओरोबैंक की, सेम ऐसा ही होता है लगभग लगभग, लेकिन उसके ऐसे तना नहीं होता है, उसका तना नहीं होता, थोड़ा मोटा होता है वो उसमें, तो आप दिखा देता है उसमें। एक तो कौन सा हो गया, ओरोबैंक, इसकी बात करते हैं, ओरोबैंक। वाह वाह, क्या बात, समझदार है तो। देखो आप, ये रहा, ये देख लो आप, ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है ना, मुझे मालूम है आपको टाइम पास करना है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ऐसा होता है ओरोबैंक, ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है। ये बर्बाद हो चुके, बर्बाद हो चुके हैं, इन्हों को ओरोबैंक की से मतलब नहीं है। अब देखो आप, ये हालत है इनकी, ये हमारे देश के फ्यूचर है, सहायक कृषि अधिकारी। किसान लोग बोले कि साहब कौन सा ओरोबैंक है, ये है ये, ओके बर्बाद, मैं बोला ना आपको। देखो आप, पूर्ण तना है ना। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सुनना, ऐसे पूछेगा रिज के भी कौन सा परजीवी खरपतवार पाया जाता है, कसकुटा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कसकुटा किस प्रकार का खरपतवार होता है बताओ, पूर्ण तना परजीवी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा अपने को। या पूछे बताओ मक्का में कौन सा परजीवी खरपतवार पाया जाता है, इस तरह का, इनमें से कौन सा अर्धजर्द परजीवी खरपतवार है, चार ऑप्शन दे दे, कर लोगे वैसे इस प्रकार से। अब इंग्लिश में लिखाएंगे, पूर्ण को टोटल कहा जाता है, और क्या बोलते हैं, होलो, टोटल या होलो, जबकि अधू क्या बोलते हैं, सेमी, क्या बोलते हैं इसको, सेमी, वो भी लिखवाएंगे। कई बार क्या होता है, ऐसे नहीं आया, सेमी आ जाए तो भी करना है, तो एक बार लिखो भगवान के, ऐसे आप, तो हो गया कल्याण आपका। बहुवर्षीय, लिखो बहुवर्षीय, लिखो बहुवर्षीय के प्रकार, लिखो बहुवर्षीय के प्रकार, लिखो बहुवर्षीय के प्रकार, बहुवर्षीय के प्रकार, लिखो डियर, बहुवर्षीय प्रकार में लिखो। पहले उसमें साधारण बहुवर्षीय खरपतवार, साधारण बहुवर्षीय खरपतवार, पहले लिखो उसमें साधारण बहुवर्षीय खरपतवार, साधारण बहुवर्षीय खरपतवार, साधारण बहुवर्षीय खरपतवार लिखो इसमें। इनका प्रवर्धन बीज व वानस्पतिक भाग के द्वारा होता है, इनका प्रवर्धन बीज व वानस्पतिक भाग के द्वारा होता है, इनका प्रवर्धन बीज व वानस्पतिक भाग के द्वारा होता है, बीज व वानस्पतिक भाग के द्वारा होता है। इनका प्रवर्धन क्या होता है, बीज व वानस्पतिक भाग के द्वारा होता है, ठीक है डियर। देखो नेक्स्ट, क्रीपिंग बहुवर्षीय खरपतवार, तो बताओ क्रीपिंग बहुवर्षीय खरपतवार, क्रीपिंग बहुवर्षीय खरपतवार, क्रीपिंग बहुवर्षीय खरपतवार लिखो इसमें, क्रीपिंग बहुवर्षीय खरपतवार लिखो, क्रीपिंग बहुवर्षीय खरपतवार लिखो। इन खरपतवारों का प्रवर्धन मुख्यतः, इन खरपतवारों का प्रवर्धन मुख्यतः, इन खरपतवारों का प्रवर्धन मुख्यतः वानस्पतिक भाग के द्वारा होता है, 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 मुख्यतः वानस्पतिक भाग के द्वारा होता है। लिखो जैसे, लिखो जैसे साइनोडोन डेक्टाइलोन, जैसे साइनोडोन डेक्टाइलोन, लिखा रखा ना आपने कल अपन ने, साइनोडोन डेक्टाइलोन, जैसे साइनोडोन, जैसे साइनोडोन डेक्टाइलोन, साइनोडोन डेक्टाइलोन। दूसरा लिखो साइप्रस रोटुंडस, साइप्रस रोटुंडस, साइप्रस रोटुंडस। देखो नेक्स्ट, इम्पेरेटा सिलेंड्रिका, इम्पेरेटा सिलेंड्रिका, इम्पेरेटा सिलेंड्रिका, इम्पेरेटा सिलेंड्रिका,
इम्पेरेटा कौन सा होता है? सिलेंडरी का होता है। इम्पेरेटा सिलेंडरी का। इम्पेरेटा कौन सा हो गया? सिलेंडरी का। लिखो नेक्स्ट, कास्टीय या वुडी बहुवर्षीय खरपतवार। थर्ड लिखो, कास्टीय या वुडी पेरेनियल, वुडी बहुवर्षीय खरपतवार। कास्टीय या वुडी बहुवर्षीय खरपतवार। वुडी बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार। देखो, इनकी वृद्धि इनकी वृद्धि लगातार इनकी वृद्धि लगातार कई वर्षों तक चलती रहती है। इनकी वृद्धि लगातार कई वर्षों तक चलती रहती है। इनकी वृद्धि लगातार कई वर्षों तक चलती रहती है। इनकी वृद्धि लगातार कई वर्षों तक चलती रहती है। इनकी वृद्धि लगातार कई वर्षों तक चलती रहती है। ठीक है डियर। देखो, जैसे लैंटाना कैमरा, जैसे लैंटाना कैमरा, लैंटाना कैमरा। दूसरा लिखो प्रोसोपिस जूलीफेरा। प्रोसोपिस कौन सा हो गया? जूलीफेरा। लैंटाना कैमरा दूसरा कौन सा हो गया? प्रोसोपिस जूलीफेरा। प्रोसोपिस जूलीफेरा। लैंटाना कैमरा दूसरा कौन सा हो गया? प्रोसोपिस जूलीफेरा। ध्यान रखना, लैंटाना कैमरा मैंने पहले कहा कौन सा होता है? बहुवर्षीय होता है। और बहुवर्षीय कौन सा हो गया? ठीक है, ऐसे खूब सारे होते हैं, लेकिन अपन बात कर रहे हैं कौन सा हो गया? लैंटाना कैमरा कौन सा हो गया? प्रोसोपिस कौन सा हो गया? जूलीफेरा। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। पहला कौन सा हो गया? जीवन चक्र का। अब दूसरा कौन सा लगेगा बताओ? परजीविता के आधार पर। परजीवी खरपतवार कौन सा बताओ इसमें? क्लोज, CLOS। और ये क्या बताओ? क्या लिखोगे? फसल। क्या है? फसल। हेवाबीन। कौन सा क्वेश्चन में? हेवाबीन। हेवाबीन।
क्लियर। और लिख रखा है कौन सा रिच का है, एलसी और नाइगर। चाय कॉफी और कौन से हो गए, बड़े पौधे। ओरो बैंक में कौन सा बताओ, सोलेनेसी परिवार हो गया। दूसरा कौन सा हो गया इसमें, सरसों चना, और कौन सा हो गया, सेबाबीन। क्या लिख रखा बताओ, सेबाबीन। C4 पादप कौन सा हो गया, चमला। क्लियर, क्लियर क्या। क्या लिखा बताओ एक दो, इस टाई का होगा किसमें क्या है, C4 पादप और चमला। हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है, नहीं आई, अब आ रही है, अब आ रही है, बोल के ले क्या लिखो, नोट डालो नोट। समझ जाओगे ना भाई, अर्ध को क्या बोलते हैं, सेमी बोलते हैं, पूर्ण को क्या बोलते हैं, टोटल या होलो। ठीक है, आ गई आवाज, ठीक आ गई आवाज, ठीक है। अब लिखो, क्वेश्चन लिखो कैसे आएगा। देखो, रिजके में किस प्रकार का परजीवी खरपतवार पाया जाता है। आवाज नहीं आ रही। कॉफी के बाद क्या है, चाय है, और क्या है, बड़े पौधे। अरे आवाज नहीं आती है, अटक जाती है कभी कभी। आ रही है अब आ रही है, क्या करेगा इसमें, अब आ गई। देव में नहीं है, देव में मोबाइल है, ये तो इसमें है कि जेब में हाथ डालने से आवाज आती है। जेब में तो मोबाइल था, ये तो इसमें है। देखना, ठीक है, सैन देखने के बाद सैन देखो, लिखो, बर्बाद हो गए थोड़े तो, साहित्य से अधिकारी हो गए, जिस गांव में जाएंगे उसका तो कल्याण है। लिखो आप, लिखो उसमें क्वेश्चन लिखो, रिजके में कौन सा परजीवी खरपतवार पाया जाता है। रिजके में कौन सा परजीवी खरपतवार पाया जाता है। रिजके में कौन सा परजीवी खरपतवार पाया जाता है। पहला ऑप्शन लिखो इसमें स्ट्राइगा, पहला ऑप्शन लिखो इसमें स्ट्राइगा। दूसरा लिखो इसमें ओरोबैंकी, पहला इसमें स्ट्राइगा, दूसरा ओरोबैंकी, तीसरा लोरेंथस, चौथा कौन सा हो गया, कस्कुटा।
पहला कौन सा हो गया इसमें? स्ट्राइगा, दूसरा ओरोबैंकी, तीसरा लोरेंटस, चौथा कौन सा हो गया? स्ट्राइगा। रिचके में कौन सा परजीवी खरपतवार पाया जाता है? कौन सा बताओ? स्ट्राइगा, ओरोबैंकी, लोरेंटस में कौन सा हो गया? कस्कुटा। कौन सा बताओ? समझोगे ना कैसे क्वेश्चन आएंगे? ये फिर वैसे पूछे, बताओ कस्कुटा किस प्रकार का खरपतवार है? बताओ किस प्रकार का है? पूर्णतः परजीवी खरपतवार। डन याद कर लोगे? नोट डालो, नोट लिखो। रिचके में कस्कुटा लिखो, रिचके में कस्कुटा परजीवी खरपतवार लिखो, नोट में लिखो। रिचके में कस्कुटा परजीवी खरपतवार तथा रिचके में कस्कुटा परजीवी खरपतवार तथा बरसीम में कासनी खरपतवार पाया जाता है, तथा बरसीम में कासनी खरपतवार पाया जाता है। बरसीम में कौन सा पाया जाता हो? देखो बरसीम में कासनी जो पाई जाएगी ना, वो ध्यान रखना कौन सी नहीं है, वो परजीवी नहीं है, इसलिए याद रखना। इसलिए लिखा है मैंने, बहुत बार रिपीट होता है, हर एग्जाम बढ़िया होता है कि बताओ बरसीम में कौन सा खरपतवार पाया जाता है? कासनी। और रिचके में कौन सा होता है? कौन सा होता है? कस्कुटा। कस्कुटा मतलब क्या होता है? अमरवेल। अमरवेल के खूब सारे जो देसी नुस्खे जो आप जानते हो घर पे खूब सारे, अमरवेल तो देखी हुई ना आपने, येलो कलर की होती है, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो पहला तो कौन सा किसके आधार पर बताओ? जीवन चक्र। दूसरा कौन सा हो गया? परजीवी। किसकी बात करते हैं? परजीवी। अब थर्ड बात करते हैं, कौन सा बताओ? तीसरा कौन सा हो गया? पत्ती की बनावट क्या? देखो पत्ती की बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, पत्ती की बनावट के आधार पर देखो, पत्ती की बनावट के आधार पर, पत्ती की बनावट के आधार पर, ये तो आपको आता है, बीएससी बुक पढ़ा होगा आपने। पत्ती की बनावट के आधार पर आप खरपतवारों का वर्गीकरण कैसे करेंगे? देखो इसमें सबसे पहला कौन सा होता हो? कौन सा हो गया? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। कौन सा बताओ? चौड़ी पत्ती वाले कौन सा हो गया? खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का पत्ती कैसी होगी बताओ? चौड़ी होगी। बहुत खतरनाक ज्यादा क्या होगी बताओ? ऐसी होगी। ऐसी होगी, ऐसे होगी, उसको बोलते हैं चौड़ी पत्ती वाले। जो उदाहरण बताओ देखिए, ओनली, बताओ कौन सा होगा? बथुआ। इसको पहले लो आप, अरे एक खर बथुआ और लिख देता हूँ, झंझट खत्म हो गया। बथुआ। अब बताओ आप, चोलाई, हाँ जंगली चोलाई। कौन सा होगी? जंगली चोलाई। चोलाई अलग होती है, जंगली चोलाई अलग होती है। चोलाई और जंगली। और बताओ लड़कियां बताएंगे कौन सी बीड इन्होंने हर्बेरियम फाइल बनाई बताओ आप, जंगली चोलाई बताओ। और बताओ, हाँ हेलो, है हिरणपुरी। और बताओ कौन सा बताओ रे? हिरणपुरी। और कौन सा हो गया? हिरणपुरी हो गया। और कौन सा हो गया? मकोई। कौन सा हो गया? मकोई हो गया। और बताओ कौन सा हो गया? गाजर घास। कौन सा हो गया? गाजर घास हो गया। और बताओ कौन सा हो गया? है कासनी लगा लो। और बताओ, ठीक है, कृष्ण नील लगा लो। और बताओ, कृष्ण नील हो गया। और बताओ कौन सा हो गया? सत्यानाशी। कौन सा हो गया? सत्यानाशी हो गया। मकोई हो गया। हो गया मकोई। और सेंजी हो गया, इस बात करते हैं, सेंजी हो गया। और बताओ कौन सा हो गया? है लेंटाना कैमरा हो गया। कौन सा हो गया? लेंटाना कैमरा। और बताओ, है और लटजीरा हो गया। कौन सा हो गया? और आंकड़ा हो गया। दतुरा भी होता है, सही बात। और बताओ, जडबेरी। और बताओ कौन सा हो गया? जडबेरी। अरे गेंडे रुक जा, जलकुंभी। जलकुंभी अपवाद होता है, क्या होता है? बार बार कंटामिनेशन फैला रहा है दिमाग में, जलकुंभी कुंभी जलकुंभी। क्या इतना प्यार कैसे जलकुंभी से? पता चल जाता होगा पहले, है ना? उधर जाता है, देखता है उसको, अच्छा अब जीवन में कुछ रहा तो नहीं, तेरे को देखने गया था। ठीक है, जलकुंभी। बथुआ, खरबथुआ, जंगली, हिरणपुरी हो गया, मकोई, गाजर घास, कृष्णनील, कासनी, सत्यानाशी, सेंजी, लैंटाना कैमरा, लटजीरा, आग। और कौन सा हो गया? और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन ने जो लिखा है उसकी बात करें। अपन लिखा है ना एग्जाम्पल में, क्या क्या लिखा है एग्जाम्पल जानते ना?
अरे रवि में कौन सा और बता, एक और बता अपने पास, कौन सा बता रहा है? लसूड़ा। कौन सा हो गया? लसूड़ा। जीवन में भूलिएगा इसको, लसूड़ा को, ठीक है। हाँ, और कोई याद हो तो बताओ आप, याद है? खास, खास नहीं है, और बताओ खास कौन सा है? सकड़ी पत्ती। अब देखो जीवन में मुझे मालूम कुछ याद तो है नहीं, तो भगवान ने ये याद कर लेना आप तो, ठीक है। ऐसे देख रहे बागड़ में लोग इधर है, अब इसमें कुछ लिखा, पहली बार पढ़ाए हो, ऐसे देख रहे अच्छा ये भी होता है क्या? अरे होता नहीं है, ये तो देख के पता कर सकते हो, ये तो देख के, इसको रीड का एक सबसे बड़ा टॉपिक है, अगर आप पहचानना चाहते हो रटी नहीं जाएगी, ये देख के पता कर सकते हैं, लेकिन देखा भी तो जाए ना, हम देखे हुए तो हैं लेकिन हम पहचानते नहीं कि यही है। सही बात है कि नहीं है? अपने सभी रीड देख रखा है खेतों में, लेकिन उनका नाम क्या है? अलग है। लटजीरा जानते हो? लटजीरा दिखाया मैंने आपको? नहीं दिखाया? दिखा आपको? नहीं दिखाया मैंने बोला था मुंह में बदबू आती है तो बस वाला नहीं दिखाया? दिखाना चाहिए क्या? मामला गड़बड़ है। चलो ठीक है, उसको पहले दिखा देते, आपको आवश्यकता ज्यादा है ना, ये आप मैं समझ जाता हूँ भावना आपकी, इस तरह आजकल मुंह में बदबू खूब आती, क्या करे। चलो ठीक है, च्युइंगम खा खा के, माउथ फ्रेशनर खा खा के पागल हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब आपको इलाज बता देते हैं। अब देखो, लट जीरा, कौन सी बात करते हैं? लट जीरा। आप है ना, जैसे मैं बोलूंगा ना आपको, तो आप देखोगे तो सर ये है, मुझे मालूम था आप ये बोलोगे, हर वीडियो में दिखाऊंगा तो ये बोलोगे सर अच्छा ये है, हम तो रट रट के पागल हो गए। कृष्ण नील, नीलों में नील एक कृष्ण नील, आपने देख रखा, ये लट गिरा, इसकी जो रूट होती है ना, रूट ये वाली जड़ ऐसी, उसकी ब्रश कर लिया करो, कोई नुकसान नहीं करता है, मुंह में बदबू नहीं आएगी, ठीक है। हिंदू शास्त्रों में इसका कोई फास्ट भी होता है, लेडीज लोग करती है, इसके बीजों से नहाती है, ऐसे कोई फास्ट है, ध्यान रखना। और पतंजलि या कुछ और है, उसकी टूथपेस्ट के ऊपर इसकी फोटो भी होती है, इसकी फोटो भी होती है, ध्यान रखना, लटकी रहेगी। तो ऐसे नहीं लगाते हो, उनको मालूम है इससे बनी हुई है। आपने कभी इसको सोच सकते थे, इसका गांव में काढ़ा बनता, काढ़ा, बीमार हो जाते पहले, आजकल तो डॉक्टर के ठुका लेते इंजेक्शन, पहले ऐसे नहीं होता था। मेरे को याद है, मैं दादाजी जब जिंदा थे, मेरे को मालूम है, जब भी बीमार होते ना तो 5-7 रूखड़ी लेके आते, मतलब उनकी जड़, किसी की पत्ती, और उनका काढ़ा बनाते और पिला के सुला देते। आजकल जुकाम भी हो जाए ना तो अपना ऐसे नहीं कि सब्र कर ले 2 दिन, जुकाम मालूम है 3 दिन लेकिन फिर भी अपना टैबलेट ठोक के लेते हैं, और शाम को गर्म पानी और पीते हैं। सही बात है कि नहीं? लड़कियां देखो, समझ गया, मतलब खबर तो ये भी नहीं है, गर्म पानी पीते भी नहीं पीते आप, जुकाम लगने पर गर्म पानी पीते भी नहीं पीते आप, थोड़ा ज्यादा लेते हो कम लेते हो? सर हम तो पूरा मग्गा भर के पीते हैं। चलो ठीक है, ये घंटे नहीं सुधरेंगे भाई साहब। लटजीरा देख लिया आपने, अपने परिवार वालों को, किसी को सजेस्ट कर सकते हो आप, लटजीरा है ना। अब मजाक मत समझना आपके, मैं आपके सामने कर लूंगा, विश्वास कर लेना। हाँ, कुछ नहीं होता है। अब बात में कौन सा होगा बताओ? हाँ, आइकोर्निया, इस बात करते हैं। एक तो होगा आइकोर्निया, इस बात करते हैं, आइकोर्निया, ठीक है। आइकोर्निया क्रेसेंस की बात करते हैं, ठीक है। आइकोर्निया क्रेसेंस की बात करते हैं, इसको ना जलकुंभी, क्या होता है इसको? जलकुंभी, ठीक है। और कौन सा बताओ? पोमेलिना, इस बात करते हैं, पोमेलिना, पोमेलिना इस डिसीज की बात करते हैं, ठीक है। और कौन सा होता है? पोमेलिना और साइनोटिस, इसकी बात करते हैं, साइनोटिस। कौन सा हो गया? साइनोटिस हो गया, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वाला बताओ कौन सा पूछा गया? टीजीए में क्वेश्चन पूछा गया था, दो कौन सा बताओ? आइकोर्निया, पोमेलिना, और कौन सा हो गया? साइनोटिस। बोटनी का नाम ही पूछा गया उधर, ठीक है ना, चाहे जेड में या फिर पीजी में क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब सभी की सभी। अब यहां पर मैं बोलूं आपको कि सभी चौड़ी वाली पत्ती वाले खरपतवार कौन से होते बताओ? सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन से होते हैं बताओ? द्विबीजपत्री। कौन से होते हैं? सभी चौड़ी पत्ती वाले कौन से होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं। लेकिन अपवाद गुण कौन से बताओ? आइकोर्निया, क्रेसेंस, और कौन सा हो गया? पोमेलिना स्पीसीज और साइनोटिस। ये क्या होते हैं बताओ? चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं? एक बीजपत्री। कौन से होते हैं? एक बीजपत्री, ठीक है।
ठीक है, तो अपन बीज पत्र के आधार पर पढ़ लिया और पत्ती के बनावट के आधार पर। तो लिखो एक बार इसको, लिखो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पत्ती बनावट के पत्ती को बनाओ और एग्जाम्पल लिखो। लिया लिया नोट डालो, नोट नोट में लिखो सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, नोट में लिखो सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार द्विबीजपत्री होते हैं। सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार द्विबीजपत्री होते हैं। सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन से होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं। अपवाद लिखो, अपवाद, और ये लिख लो इसमें क्या लिखो इसमें, चौड़ी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले कौन से होते हैं? एक बीजपत्री, एक बीजपत्री। चौड़ी पत्ती वाले कौन से होते हैं? एक बीजपत्री। चौड़ी पत्ती वाले कौन से होते हैं? एक बीजपत्री होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले कौन से होते हैं? एक बीजपत्री। चौड़ी पत्ती वाले कौन से होते हैं? एक बीजपत्री। लिख लिया आपने? कौन सा? आइकोर्निया कौन सा हो गया? आइकोर्निया क्रेसेटिस कौन सा हो गया? कॉमिलिना स्पीसीज। और साइनोटिस कौन सा हो गया? स्पीसीज। आइकोर्निया क्रेसेटिस हो गया इसमें, और कॉमिलिना स्पीसीज कौन सा हो गया बताओ? साइनोटिस स्पीसीज। साइनोटिस स्पीसीज कौन सा होते हैं? चौड़ी पत्ती वाले कौन से होते हैं? एक बीजपत्री। मतलब ये चौड़ी पत्ती वाले तो होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं? एक बीजपत्री खरपतवार होते हैं। कौन से बताओ? ये एक बीजपत्री। लिख लिया? आइकोर्निया क्रेसेटिस हो गया, कॉमिलिना स्पीसीज हो गया, साइनोटिस कौन सा हो गया? स्पीसीज। नेक्स्ट लिखो, हाँ ये तो कौन सा हो गया? चौड़ी पत्ती। अब लिखो सकड़ी पत्ती वाले। भी कौन सा लिखो बताओ? सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार। इसमें पत्ती कैसे बताओ? इस प्रकार बालों धूप घास से देखी होगी आपने, ठीक है, ऐसी पत्ती होती है। बताओ कौन कौन सा पता है तो? जैसे जंगली जई हो गया, जंगली धान हो गया, और उनका कौन सा हो गया? घास होगा, गेहूं सा हो गया, इस सारे सारे कौन सा? सावा हो गया, सारे सारे कौन से होते हैं? सकड़ी पत्ती वाले। लिख लो इसमें सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार, और ऐसे डायग्राम बना ताकि बाहर रखने। देखो मेरे हिसाब से जितना रटोगे उतना मतलब नहीं, जितना इनको देख के करोगे ना। अगर आप रूम पे रहते हो तो मोबाइल में सर्च किया करो जंगली जई कैसा होता है, जंगली दान कैसा होता है, तो थोड़ा देखने में क्या होगा, अपन जानते हैं। गांव में लैंग्वेज क्या उसकी अलग है, बाकी अपन जानते हैं। लिख लिया आपने ऐसे? देखो जैसे लिखो जंगली धान,
देखो उदाहरण देखो इसमें जंगली धान, जंगली जई, जंगली धान हो गया, जंगली जई हो गया, जंगली जई, गेहूं सा, गेहूं सा, दूब घास, गेहूं सा हो गया, दूब घास हो गया, कांस, बात करते हैं, कांस हो गया, बरू हो गया, कौन सा हो गया, कांस हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, बरू हो गया, ठीक है। प्याजी अलग से आकर लिख सकते हो आप, प्याजी हो गया, ठीक है, मोथा हो गया। हालांकि ये किसमें आता है, ट्यूबर वाले ग्रोथ, कौन से होते हैं, ट्यूबर में आते हैं, ठीक है। प्याजी हो गया, मोथा हो गया, ठीक है। पहले इसको अपने आप इसमें लिखो, नोट डालो, नोट, नोट में लिखो सभी सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार, नोट में लिखो सभी सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सभी सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सभी सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार एक बीजपत्री होते हैं, सभी सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार एक बीजपत्री होते हैं, ठीक है। अपवाद ये आएगा, स्प्रेगुला कौन सा हो गया, स्प्रेगुला कौन सा हो गया, आर्वेंसिस, आर्वेंसिस, स्प्रेगुला कौन सा हो गया, आर्वेंसिस, स्प्रेगुला आर्वेंसिस हो गया। दूसरा कौन सा हो गया इसमें, प्लांटेगो स्पीसीज, कौन सा हो गया, प्लांटेगो स्पीसीज, स्प्रेगुला आर्वेंसिस हो गया, प्लांटेगो स्पीसीज, स्प्रेगुला आर्वेंसिस, दूसरा कौन सा हो गया, प्लांटेगो स्पीसीज। ये कौन से होता है, कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, तो हाँ ये कौन से होते हैं, सकड़ी पत्ती वाले कौन से होते हैं, सकड़ी पत्ती वाले कौन से होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, पत्रे खरपतवार। सकड़ी पत्ती वाले कौन से होते हैं, द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं। सकड़ी पत्ती वाले कौन से होते हैं, द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं। स्पर्गुला आर्वेंसिस हो गया, प्लांटेगो स्पीसीज, स्पर्गुला आर्वेंसिस और प्लांटेगो स्पीसीज, ये कौन से होते हैं, सकड़ी पत्ती वाले होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। ओके डियर, ठीक है। वीड,